मित्रों महासंताय संस्कृत ज्ञान गंगा प्रयागराज में मैं निर्मोही सर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी लोग मॉडल पेपर 16 यूपी टेट का बहुत ही शानदार प्रश्न धीरे धीरे कठिन होते जा रहे हैं। तो यदि आपका कुछ प्रश्न ज़्यादा गलत हो तो आप जरा सा भी मत घबराइए, क्योंकि अब ये जैसे जैसे आप हो सकता पेपर आपका एकदम सरल ही आए, लेकिन हम लोग सब सरल से कठिन पूरा सब कुछ तैयार किए रहेंगे। और अब जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से प्रश्नों की संख्या थोड़ा कम। अब जैसे जो आपका एक दो जहाँ गलत होने वाले प्रश्न हैं, जो आप जैसे मान लो 20 पटक रहे हैं तो आपको 25 पहुँचाने के लिए, या 25 पटक रहे 30 पहुँचाने के लिए मेहनत की जा रही है। आए समझ में? जितना पढ़ा दिया गया 20 25 25 नंबर तो पा ही जाओगे, 22 23 नंबर तो पा ही जाओगे, लेकिन अब उससे आगे बढ़ने के लिए मेहनत किया जा रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इस कक्षा को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। देखिएगा, लिखा है पद संज्ञा। क्या लिखा है? पद संज्ञा विधायक सूत्र। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपसे बताया था ये संयोग संज्ञा लिखा है। क्या होता है? जैसे ये आपका दा है और ये आपका धा है, इसके बीच में स्वर नहीं है, अब ये स्वर से हीन हो गया। ये देखिए, हलो अनंतर, अंतर मतलब व्यवधान और अनंतर मतलब व्यवधान ना हो किसके, हल के बीच में। तो इन दोनों की कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा होगी। इसीलिए देखिए, मान लो आप क्रुद्धा लिखते हो, क्रुद्धा, हाँ, अब ये दा धा की कौन सी संज्ञा हो गई? संयोग संज्ञा। उपदेशे अजन नासिक इत, ये इत संज्ञा करता है, ये इत संज्ञा करता है। और शुभ तिगंतम पदम, जहां 21 जो रामा रामो बनाते हो, और 18 मान लो ये सुबंत पद बनेगा, ये 18 तिप्त जो पठत पट्टा पठंती बनाते हो, इसमें 9 परस्मय पदी 9 आत्मनेपदी। ठीक है, यह है आपका तिगंत। ये आपका क्या बनता है? ये तिगंत, हाँ, सुबंत तिगंत पद बनता है, पद बनता है। ये सी नंबर है। कौन सा है? सी नंबर हो जाएगा पद संज्ञा। अदर्शनम लोपा जो है ये लोप संज्ञा करता है। ये क्या करता है? जब आपसे कोई पूछे लोप संज्ञा कौन करता, तो अदर्शनम लोपा, तो आप कहें गुरुजी तस्य लोपा क्या करता है? ये लोप करबय करता है, ये लोप करता है ना। तस्य लोपा क्या करता है? लोप करता है। और ये क्या करता है? लोप संज्ञा करता है। आगे समझ में? तो हम लोग सी नंबर सही हो गया। लिखा ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत। भाई साहब लिखते रहिए, देखिएगा आज आप कितना सही जा रहा है। ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? तो ऐच, तो आप देखिएगा लिखते हैं ए ओंग और ए औ च ना। तो आप इस चा से इस आई को जोड़ोगे, जल्दबाजी में इससे ना जोड़ना, तो आपका 2 वर्ण आई और औ आएगा ना, ये आपका आएगा। अब देखना, ये सारे वर्ण एच में आएंगे। अगर भी एच पूछा जाता तो ए ओ आई ओ, अगर एच चा जोड़ता तो एच हो जाता। ए ओ एंग में आएगा, एंग प्रत्याहार में ए ओ आएगा ना। और ये नहीं, ये चा तो गिना नहीं जाता है, चा तो ये होगा नहीं, तो ये आपका कौन सही? बी नंबर सही हो जाएगा। स्वावीर गुप्ता ही मनो प्रसूति, स्वावीर गुप्ता ही मनो प्रसूति। ये कहाँ की लाइन है भैया? बोलो। आए? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 उपजाति छंद है ये। और ये रघुवंशम की लाइन है, रघुवंशम की लाइन है। जब राजा दिलीप जा रहे थे तो उनके साथ, ध्यान दिया, वन में जा रहे थे, जब नंदिनी गाय को लेकर के उसकी सेवा कर रहे थे ना, तो उनके साथ उनके जब सैनिक सब जाने लगे तो उनको लौटाते हैं। क्या करते हैं? लौटाते हैं। कहते मनु के वंश में जो उत्पन्न हुआ है वो अपनी रक्षा करने में खुद क्या है? समर्थ है। ठीक है, और किसी को लेके नहीं जाते हैं। तो रघुवंशम किसका है? ये कालिदास का है। तो निश्चित रूप से ये कालिदास का, ये सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, स्वरों में समानता ना होते हुए भी, स्वरों में समानता
ना होते हुए भी यदि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? बताओ। यहां देखिए वर्णों की आवृत्ति होने पर पूछा जा रहा है अव्यंजन, तो निश्चित रूप से अनुप्रास होगा। क्या होगा? अनुप्रास होगा। यहाँ तो समान यु इत्यादि पद आते हैं, यमक में शब्द भी आते हैं अलग, उनका अर्थ भी अलग। शब्द देखे एक ही शब्द 2 बार आ जाता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग रहता है। श्रेष्ठ में एक ही शब्द एक बार आता है, उसके अर्थ कई होते, सब एक ही शब्दों का अर्थवा कई होता है। आया समझ में? जैसे कहीं कहीं देखो एक श्लोक में 3 3 4 4 अर्थ निकलने लगते हैं। खासकर नए ये चैतन्य इत्यादि पढ़ोगे तो उसमें बहुत श्लेष है। तद शब्द का स्त्रीलिंग तृतीया का बहुवचन में रूप होगा। बताओ। ये देखिए आपका हमारे सभी मित्र, ये जब पुल्लिंग पढ़ोगे तो बहुवचन में बनेगा ना। कहाँ बहुवचन? प्रथमा के बहुवचन बनेगा। और जब स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ना, ये प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में बनेगा ना। भाई क्या बनता है? सा ते ता स्त्रीलिंग में, और नपुंसक में क्या बना है? तत्ते तानी ना। ये देखिए नपुंसक लिंग में यहां बना और यहां स्त्रीलिंग बना। लेकिन पुल्लिंग में देखिए क्या बनता है? सह तौ ते, ये बना। तो पुल्लिंग में प्रथमा के, अच्छा ये सब तद का ही रूप है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है। तो हमारे सभी मित्र देखिएगा स्त्रीलिंग तृतीया के बहुवचन में क्या बनता है? तो जैसे रमा भी वैसे क्या बनेगा? ता भी बनेगा। और ये तान जानते हैं द्वितीया के बहुवचन बनेगा, तेन तृतीया के एकवचन में बनेगा ना। कहाँ बनेगा? हाँ, ये द्वितीया के बहुवचन पुल्लिंग बनेगा, ये पुल्लिंग के तृतीया के एक वचन में बनेगा, तृतीया के एक वचन में। आइए युष्माकम का वैकल्पिक रूप बनेगा। युष्माकम का वैकल्पिक रूप हमारे सभी मित्र देखिए, युष्माकम का वैकल्पिक रूप। तो युष्माकम कहाँ बनता है? षष्ठी के बहुवचन में ना। यूयाम युष्मान युष्माभि युष्माभ्यम युष्मात युष्माकम युष्माश बनता है ना। तो षष्ठी में ते वाम वाह, ते वाम वाह, तो द्वितीय और बहुवचन में हर जगह बनेगा ना। तो यही पूछा जा रहा है, ये सी नंबर होगा वाह। ये त्वा जो है वैकल्पिक रूप, ये कहाँ बनेगा? युष्मद के द्वितीया के एक वचन में ना। और ये जो ते है ये वैकल्पिक रूप अगर देखा जाए कहाँ बनेगा? चतुर्थी षष्ठी के एक वचन में, ते वाम वह ना। आगे समझ में? तो वह कहाँ बनेगा? युष्माकम के षष्ठी के बहुवचन, जहां रामेण बाणेन। एक हम थोड़ा सा चेंज कर देना, आप कंफ्यूज हो जाए। यहां देखिए घनंद कर दे रहे हैं। अब रामेण बाली हन्यते, इसको आपको बनाना है कर्तृवाच्य में बनाना है। बताओ। रामेण प्रथम तृतीया है तो प्रथमा हो जाएगा। बाली जो है प्रथमा है, कर्म है तो द्वितीया हो जाएगा बालिम। अब बालिम नहीं, राम के हिसाब से क्रिया लगेगी तो हंति लगेगा। इसका मतलब ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। आइए इसके बाद भिन्न पद में, अच्छा भिन्न पद को चुनिए। बताओ। कटिः कपोलः करः उदुम्बरः, पतली कमर है आपकी महाराज। कटी मतलब कमर ना, और कमर पतली ही सुंदर बताई गई। कुछ लोग हंस लिए होंगे, कहाँ बताई गई पतली कमर सुंदर? अरे यार पतलापन कमर की सुंदरता है, कहाँ बताया गया है? अरे यार क्या बताएं तुमको।
भर्तृहरि ने निशतक में बताया है। कृषिता कटौचा, भुला जाते हैं। कपोला, करह मतलब हाथ, कपोला मतलब ये भाग ना, गाल प्रदेश मान लीजिए। उदुम्बर मतलब होता है गूलर। अब ये देखिए तीनों जो है आपके शरीर से संबंधित है, ये आपका नहीं है तो यही डी वाला हो जाएगा भिन्न। उदुम्बर जंगली गूलर को कहते हैं ना। ऋजुता का विलोम क्या होगा बताइए? सहजता होगा, सरलता होगा, कठिनता होगा, वक्रता होगा। ऋजुता मतलब होता सीधा, वक्रता मतलब होता टेढ़ा, यही विलोम होगा एकदम गारंटी के साथ। झस प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे भैया? झस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? हमारे सभी मित्र ध्यान दें। झवहीं घढ़ धस जब गढ़ दस, झवहीं घढ़ धस जब गढ़ दस, तो 5 झवहीं घढ़ धस और 5 जब गढ़ दस। आगे 10 पीछे 10, सूत्र का नाम है जब गढ़ दस। ये 5 वर्ण आएंगे। झभई में 2 वर्ण आएगा, या की संज्ञा हो जाएगी। घढ़धस में 3 वर्ण आएगा, मूर्धन्य शा की संज्ञा हो जाएगी। तो 3 2 5 5 10, ये 10 वर्ण आएंगे टोटल, और ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। गंगाधन ऊर्मी, अब देखिए अगर प्लस के पहले दीर्घ आ गया तो 2 ही संधि हो सकती है, या तो गुण होगा या तो क्या हो सकता है वृद्धि, क्योंकि उपसर्ग का आ तो है नहीं, 2 ही हो सकता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यह बाद में अगर इक आए, ई उरी तो गुण होगा ना, और अगर एच आए, एच ए ओ अयो तो वृद्धि होगा। अब क्या आया है? उ आया है तो गुण होगा, इसका मतलब आ उ मिलकर के ओ हो जाएगा और बनेगा गंगोर्मी। कौन सा? ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। हमारे बहुत सारे मित्र इस समय सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, हाँ हिला दो भाई साहब। अस्थाल्याम तंडुलान पचती, अस्थाल्याम तंडुलान पचती, बटुला जानते हो? नहीं जानते हैं? बटुला की मेहरारू का नाम है बटुली। पहले गांव में चलता था बटुला और बटुली भैया, तो बटुला बड़ा होता था और बटुली छोटी होती। मेहरारू नाम नहीं है, मतलब छोटे, उसको बटुली कहते थे। हाँ, बटुली में दाल और बटुला में चावल। पुराने लोग जानते होंगे, नए लोग सोचे वही कहा है। समझ में? तो ये अस्थाल्याम में सप्तमी हुई है, सप्तमी हुई है। और ये कैसा आधार है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ आधार कैसा है? औपश्लेषिक है, औपश्लेषिक आधार है। और आधारो अधिकरणम से इसकी अधिकरण संज्ञा होगी और सप्तमी लग जाएगा। ठीक है। आदि सिंह अस्थासाम कर्म का उदाहरण बताओ। हरि ही वैकुंठम, ध्यान देना, अधिसेते हो जाएगा, अधितिष्ठत भी हो जाएगा, और अध्यास्ते, तीनों में से कोई भी कर सकते हो आप। चतुर्थी संप्रदाय चतुर्थी लगाता है। राजा विप्राय गाम ददाती, यहां विप्र की संप्रदान संज्ञा चतुर्थी लग रहा। अकथितन चा 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में गौड़ कर्म में आपकी द्वितीया करता है, तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगूर और अनार को क्रमशः क्या कहते हैं? हमारे सभी मित्र बताएं। हैं? अच्छा, अंगूर और अनार को क्या कहते हैं बताओ? आ नहीं रहा है। दाड़िमा मतलब अनार होता है, तो द्राक्षा वाला ये वाला गलत हो जाएगा। तो अंगूरम तो कहेंगे नहीं, अंगूर को संस्कृत में द्राक्षा ही कहेंगे, द्राक्षा और दाड़िमम।
बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। कहाँ की लाइन है बताओ? यही वाला श्लोक भाई साहब उनको हम पढ़ा रहे थे। कहा कौनो मेहरार मान ले अगर लई के डंडा जुट गए हैं मार पीट कर रही तब वो पूजनते, अगर मान लो तब ना पूजनते तब। अब के भाई साहब तुमसे कोई पार नहीं पाएगा, हाथ जोड़ रहे हैं, टेट परीक्षा तक हमका डिस्टर्ब ना करो, इसके बाद हमसे पूछना। ठीक है, ध्यान दिया, जहाँ नार्यस्त बहुत बड़ा भाव है, इतना आसान भाव नहीं रहता है। वहाँ रमनते तत्र देवता मतलब सारी सब प्रकार की सुख समृद्धियाँ वहाँ निवास करती हैं। हर देवता हर चीज के एक एक चीज के वाचक वो होते हैं, अग्रणी होते हैं। और ध्यान देगा ये आपकी मनुस्मृति की लाइन है। कहाँ की लाइन है? मनुस्मृति की लाइन है। गीता में 18 अध्याय है, नीच शतक में आपका 111 श्लोक का नीच शतक है ना। मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है? हर श्लोक अपने आप में स्वतंत्र है। विदुर नीत भी ऐसे बहुत अच्छा नीत काव्य है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसमें श्लोक है। 3 लड़कियों का परिचय बोलो। एकदम प्रसन्न हो गए भाई साहब हमारे। 3 लड़कियों का परिचय बोलो। बता दिए तो आपको समझिए कि बहुत बहुत धन्यवाद होगा हमारे सभी मित्र। कौन नंबर होगा? डी नंबर। वाह, 3 बालिकान परिचयम बद्ध। ये 3 नपुंसक लिंग में है और ये बालिका स्त्रीलिंग है। आप स्त्रीलिंग के साथ नपुंसक लिंग लगा रहे हैं। अपने सामने नपुंसक लिंग लगा लो। कितनी बार हम आपसे बोले हैं स्त्रीलिंग में तिस्र बनता है और पुल्लिंग में त्रयः बनता है और नपुंसक लिंग में त्रीण बनता है। जैसे त्रीण फलानी, ये सही है। तिस्रः बालिका, ये सही है। और त्रयः बालका, ये सही है। आए समझ में? और षष्ठी के ध्यान देना, षष्ठी के बहुवचन में केवल 3 और 4 में यहाँ दीर्घ नहीं होता है, ये हर्ष वाला ही सही होता है। तिसृणाम बालिकाम परिचय में ये सही है। ये त्रयाणाम नहीं होगा, ये पुल्लिंग, ये देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होगा। अभी इस दोनों में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये एकदम समझिए अपवाद टाइप का ही है। जहाँ हर्ष वाला रहेगा वही सही होगा, दीर्घ वाला नहीं सही होगा। तिसृणाम बालिका नाम परिचयम बद्ध। समझ में आया? और ज्यादा करोगे तो तुम्हारे सामने हम 3 लगा देंगे, नपुंसक लिंग कर देंगे। अब आओ, लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। हमारे सभी मित्र ध्यान दें, 4 ऑप्शन है। शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, शुकनाशोपदेशम, किरातार्जुनियम। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। शिशुपाल वध, नैषधीय चरितम। देखिए ये सिरी से प्रारंभ है, सिरी से अंत है। नैषधीय चरितम आनंद पदांक, आनंद शब्द लास्ट में होगा। शुकनाशोपदेश का कोई मत नहीं, ये बेहद रही बात हो रही है। ये श्री से प्रारंभ है और लक्ष्मी से अंत है ना। तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किसे कहा जाता है? किरातार्जुनीयम। ठीक है, हमारे सभी मित्र इस समय जो लाइव है, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे भाई साहब लगातार गलत बता रहे हैं, इनका क्या किया जाए हम नहीं समझ पा रहे हैं। आए सही था, झूठ बोल रहे हैं। अब वही लास्ट में जाके बोलेंगे 28 थी, सही बात 2 गलत हो गया। गीता में गुड़ा केस किसे कहा गया है? बताइए। कृष्ण, भीम, अर्जुन और कर्ण को बताओ। एकदम राइट आंसर धनंजय, धनंजय ना। और अर्जुन को ही कहा गया है कुंती पुत्र। ठीक है, कौंते शब्द, ये सब कौंते तुम्हारे 5 अर्जुनों के लिए, आज 5 बालकों के लिए आ जाएगा जो कुंती के थे। और भीम के लिए ब्रिकोदर इत्यादि प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश इत्यादि बहुत सारे पद प्रयोग हुए हैं। कर्ण कानीना है,
कर्ण क्या है? कानीना। जैसे कुंवारी बालिका कोई हो, शादी ना हुई हो, अगर उसको कोई पुत्र होता तो कानीना कहा जाता है। तो ये हमें सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी नाम गंगा पवित्रतमा वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है भैया? बताइए। अच्छा, रेखांकित नहीं तो मैं कर दे रहा हूं, ये देखिए। अब बताओ। हाँ, आप एक सूत्र पढ़े होंगे, यतश्च निर्धारणम, ना? यतश्च निर्धारणम, जहां से निर्धारण हो। अब देखिए, नदियों से गंगा को हम अलग कर रहे हैं, उसकी पवित्रता जो है उसके कारण से। तो जहां से वहां षष्ठी भी होती है, सप्तमी भी होती है। तो यहाँ नदी नाम भी जहाँ लिखा है वो तो सही है, चाहे तो हम नदीश भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नदीश। तो ये आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। दोनों कर सकते हैं, नदीश भी कर सकते, नदीश गंगा पवित्रतमा। ठीक है। जैसे हम आप अभी गए छात्राणाम छात्रेषु, आपका नाम लेकर के कहे पटु, ना? तो उसी प्रकार से हो सकता है। सच्चरित का संधि विच्छेद को आपकी टीजी टीम लोग बच गए थे, ज्यादा दिमाग लगाने लगे थे। यही प्रश्न ऐसे था ना, एकदम सेम ऐसे था ना। सच्चरित का संधि विच्छेद होगा सच, सत, सद, सच। अब आपको यहां ज्यादा विच्छेद नहीं कि पहले ई होगा तो फिर ई होगा, फिर जा होगा, फिर चा होगा। सीधे सीधे जब आपका पहला वर्ण है और ये भी पहला है, ये देखिए पहला है, इसी ता को चा हो गया है। ठीक है। और किससे होगा? ध्यान देना, इस्तोह इश्चुनाश्चु से। आप कहें गुरु जी आप बताए थे यहाँ पहला वर्ण हो वहां खर्चा लगता नहीं है, लेकिन दोनों वर्ण ये 2 बार चा चा रिपीट हो गया। आया समझ में? जहां संधि विच्छेद हो रहा वहां च, छ, ज, झ, इया और ये ताला विषा, इनमें से 2 वर्ण एक साथ मिले या एक ही वर्ण डबल होके मिले। देखिए एक ही वर्ण डबल होके मिल गया तो आपका इस्तोष्णाचु लगेगा, बाकी सब गलत है। हरिहरव में कौन सा समास है? देखिए 2 लोग हैं, हरिहरव, इसमें जो हरि शब्द है और एक हर शब्द है, हरा, हरिहरा ना, विभक्ति लोप हो जाएगा। 2 लोग थे तो हरि और हर का रूप चल जाएगा, तो द्विवचन में हरा हरव हरा बनता तो हरिहरव बन जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये आप एक पढ़े होंगे इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व होगा। यहां द्वंद्व ही लिखा तो एकदम बढ़िया बात, द्वंद्व समास होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। द्वंद्व समास होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आया समझ भैया? अब इसके बाद देखिए, अगर देखिए 2 चीज दिखाई दे रही हो, द्विवचन लगा हो, बहुवचन लगा हो, इतरेतर 2 चीज दिखाई दे रही हो, यहां नपुंसक लिंग लगा हो तो समझिए समाहार। एक ही दिखाई दे रही है, जैसे पितरौ, पुत्रौ और द्विवचन लगा हो तो समझ लीजिए कि आपका एक शेष है। सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है? बताओ। वाह भाई साहब, आपकी लग रहा है एकदम बहुत। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहत विधिहुतम या हविर्या च होत्री एद्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित यया प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तन्भिरवतवः ताभिरष्टाभिरीशः। सरगधरा छंद का ये आपका सरगधरा छंद में अभिज्ञान शाकुंतलम का आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। आया समझ में? अक्ता जैसे पठिता लिखता, ये सही हो जाएगा अक्तिन।
ये पठिता लिखिता गता ऐसे शब्द बनेगा, गता इत्यादि ना। अच्छा, पठिता पठिता पठितम गता गता गतम नता नता ऐसे बनेगा, तीनों लिंग बनता है। इसका पठन पठंती पठत, देखिए पुल्लिंग स्त्री नपुंसक लिंग, ऐसे तीनों लिंगों में विशेषण काम करता है सत्य प्रत्यय। और यहाँ आधात्वा दिखाई पड़ेगा या आधाटा वा दिखाई पड़ेगा, पठित्वा लिखित्वा पृष्ठवा दृष्टवा ऐसे करके ना, तो आपका बी सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ये प्रत्यय लगा रहता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कैसा शब्द स्त्रीलिंग है, नी से तुमुल लगेगा तो क्या बनेगा, बताओ। हाँ, नी से तुमुल लगेगा तो क्या बनेगा, बताओ भाई साहब। तुहार बुद्धि होगा भ्रष्ट भैया, सीधे यार तुमुन प्रत्यय लगा है, तुम दिखाई दे आपको सबसे पहले, ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा जाए तो वहां कहे नपुंसक नहीं, ये सब जा रहे हो, सीधे उत्तर बताओ ना। ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, नेतुम बनता है, नेतुम गुण हो जाता है, नेतुम बनेगा। अरे बताए तो, लेकिन आप कितना गलत तरीके से बताते हो। आपसे कोई पूछे भैया कि हमका तेलियरगंज जाना है, कैसे जाना चाहिए, तो बता दो भैया सीधे जा रहे हो, ठाठ ठीक है। अच्छा रुको रुको रुको, ऐसा करो, कहाँ जाओगे तेलियर में, केकरी यहाँ जाओगे, पहले पूछो फिर कहो। ऐसा करो, यहाँ सलोरी जाओ, शुक्ला मार्केट, फिर वहाँ यूनिवर्सिटी, फिर बैंक रोड, फिर अल्लाह चुंगी, बता दो 10-20 किलोमीटर रास्ता। ऐसे थोड़ी होता है। संस्कृत में कंधा को क्या कहते हैं बताओ। हाँ, वाह, ये इसे बताना चाहिए डायरेक्ट आंसर। कंठा मतलब कंठ होता है। हनु मतलब जानते क्या, टुड्डी होता है, टुड्डी, ये जो टुड्डी हनु। और कटी कमर, अस्कंधा मतलब कंधा होता है। ये बहुत बढ़िया आपने बताया, राइट आंसर। आपको 100 तोपों की सलामी दी जाती है, ठीक है। हरवर्टीय पंचपदी का सही क्रम क्या है, हमारे सभी मित्र ध्यान दे जो इस समय देख रहे हैं वीडियो लाइव है। हरवर्टीय पंचपदी, ये आपका जब मैं वो संस्कृत शिक्षण वाला प्रश्न पढ़ाया जा रहा था, वहां आपको बताया गया है। निश्चित रूप से आप इसको बताएंगे सही, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं, और आप हमारी आशा पर खरे भी उतरेंगे। बताइए क्या होगा। हरवर्टीय पंचपदी 5 पद होते हैं, तो देखिए बहुत सब जगह 5 पद है, तो हमारे सभी मित्र ABCD में बताएंगे क्या होगा, ए नंबर। चलिए, प्रस्तावना विषयोपास्थानम ठीक है, तुलना भी ठीक है, प्रयोग सबसे बाद में आता, सामान्यीकरण ये आएगा, प्रयोग बाद में आएगा, ये गलत हो गया। प्रयोग यहां भी पहले, सामान्य ये भी गलत हो गया। यहां देखिए प्रयोग सामान्यीकरण ठीक है, तुलना लेकिन प्रस्तावना सबसे पहले आता है, यहाँ विषयोपास्थान ये गलत हो गया। इसका मतलब प्रस्तावना विषयोपास्थान तुलना सामान्यीकरण प्रयोग, ये वाला आपका ऑप्शन क्या है, यही सही होना चाहिए। सी नंबर सही है, सी नंबर सही है, ठीक है। और स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, बताओ। स्वर का, हाँ, विपरीत स्वराणाम, स्वरों का विपरीत होगा। ईषद विपरीत आपका शाखा साहा का होता है, और ईषद अस्पृष्ट दिया होता है यावर आला का। समृत हर्षो आ, हर्षो आ, और अस्पृष्ट जो होगा ध्यान दीजिएगा, ये का से मा तक, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्व पुल्लिंग सप्तमी एक वचन बताइए, सर्व पुल्लिंग सप्तमी का एक वचन क्या होगा। हाँ, पुल्लिंग का सप्तमी के एक वचन सर्व का हमने आपको बताया था, और गलत ना करना भाई साहब। सर्वस्मिन हमने बताया, बहुत बढ़िया, ये सर्वे सप्तमी के बहुवचन में होगा, सर्वेभ्य चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में होगा। सर्वस्व सर्वे साहब ये आपका होगा नहीं, तो निश्चित रूप से डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। सप्तमी के एक वचन सर्वस्मिन, कस्मिन, यस्मिन ना। एधि किस धातु का लकार वचन का आपका रूप है, हमारे सभी मित्र बताएंगे। एधि,
ए नंबर। देखिए अस्तु अस्तु स्ताम आश, अस्तु अस्ताम आस, सम आसन संत होगा ये तो वो लंग लगा नहीं ना, क्या होगा संतु, क्या होगा संतु। तो यहां जो है एधि बनता है, क्या बनता है, एधि बनता है, ठीक है। लोट लकार बनता है, एकदम सही आप बताए, लोट लकार बनेगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। और मध्यम पुरुष का एक वचन एधि बनता, बहुत, अब देखिए आपने ए बताया था, गलत कर दिया था। मध्यम पुरुष का एक वचन बताए थे ना, कौन ए बताए थे कि आप ये बताए थे, बताओ। अब देखो फिर अभी आप पलट रहे थे, कल्टी मार रहे थे, लेकिन अब गलत बता रहे हैं आप। बोले अस्तु अस्ताम संतु, मेरे साथ बोलो, एक बार बोलो, सभी हमारे मित्र बोलेंगे। बोले अस्तु अस्ताम संतु एधि अस्तम अस्त, बोलिए, बोले एधि अस्तम अस्त असानी असाव असामा ना। जो आप ये देखिए अस्ति और शंति पढ़ते हो, अस्ति अस्ति अस्ता और शंति, ये आपका लट लकार बनता है। और जब आप लोट लकार में अस्त अस्ता आधा सा है, अस्ताम संतु, ये मध्यम पुरुष के एक वचन में एधि बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जही, ठीक है, एधि देही, ये सबसे छोटा जो रूप होता है, ये आपका लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का है। गांव के दोनों ओर वृक्ष है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा बताओ। गांव के दोनों ओर वृक्ष है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा बताइए। बी नंबर होगा। ग्राम उभयथा वृक्षा सन्ति, ग्राम उभयता वृक्षा सन्ति। अब देखिए ग्रामम उभयता, दोनों ओर है, उभयता लगेगा, सर्वता यहाँ गलत हो गया, यहाँ षष्ठी इसलिए गलत हो गया, यहाँ प्रथमा इसलिए गलत हो गया। तो ग्रामम उभयता वृक्षा सन्ति, द राइट आंसर यही बताए थे आप, पक्का लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया यार, कुछ प्रश्न में आगे हो गए थे क्या। 29 नंबर देखिए, मूल्यांकन प्रणाली के पाठ सूत्र में निम्नलिखित में कौन सा कथन नहीं है। उद्देश्य, पाठ बिंदु, छात्र से कार्य। हमारे सभी मित्र जब मैं ईश्वर को पढ़ा रहा था तो ये मैराथन कक्षा में ये भी मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। वहां से मैंने निकाला कि आप पढ़ें तो आपको आया कि नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। हाँ नहीं है, ये जो कथोप कथन है आप तो पढ़े हैं, ये नाटक या भाषा शिक्षण की एक विधा है, और ये उद्देश्य, पाठ्य बिंदु और ये छात्र चार, ये होगा। बी नंबर आपका नहीं होगा मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी पठन शिक्षा की विधि नहीं है। पठन शिक्षा की विधि नहीं, बताइए हमारे समय में, तो पठन शिक्षा की विधि नहीं है। देखो और कहो विधि, आए पक्का। ए देखो, अरे यार हम नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा चलो कुछ चीज तो बना ही देंगे। इका बनाए हैं, ग्लास बनाए हैं। देखिए देखो और कहो, अब जब आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, मतलब देख करके पढ़ा, देखो और कहो विधि, पक्का है, वो बता देगा ग्लास, इतना पहचान लेगा। अक्षर बोध विधि, अक्षर, यह भी आपके लिए ध्यान दीजिएगा होता है। जैसे किसी वर्णों की आप बार बार वर्णों की पहचान करा दो, वर्णों की पहचान करा करके फिर उसको पढ़ाना, ये आपका अक्षर बोध विधि। अनुध्वन विधि क्या होता है, पहले टीचर पढ़ता है, फिर उसका पीछे पीछे सेम वैसे वो भी पढ़ता है, कौन, बालक। ये जो व्याख्यान विधि है, ये उच्च स्तर पर, ध्यान दीजिएगा, उच्च स्तर पर गद्य आदि शिक्षण के लिए, किसके लिए,
गद्य आदि शिक्षण के लिए उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, तो ये वाला आपका अच्छा, इसमें व्याख्यान होगा तो इसमें अध्यापक का ज़्यादा रोल रहता है। ये पठन शिक्षण की ये विधि, ये तीनों है, ये आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे बहुत सारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप संस्कृत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट जरूर दीजिएगा, ये जो 3 टेस्ट रखा गया इसको आप जरूर दीजिएगा, लगातार 3 टेस्ट दीजिएगा। सायं 5 बजे से टेस्ट देना न भूलें। संस्कृत ज्ञान गंगा ऐप को आप डाउनलोड कर लें, मतलब पहले डाउनलोड करके फिर ओपन करेंगे, फिर रजिस्टर, लॉगिन नहीं रजिस्टर, यदि आप पहली बार करें, रजिस्टर करने के बाद फिर ध्यान दीजिएगा हमारे सभी मित्र, रजिस्टर करने के बाद फिर अपना आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 6 अंक का साधारण पासवर्ड जो आपको हमेशा याद रहे, भूले नहीं, और मोबाइल नंबर भी वही डालना जो आप जिससे आपको टेस्ट देना हो, जिससे आपको देखना हो, और फिर अपना जिला इत्यादि भर के रजिस्टर कर देंगे। फिर वहाँ जाएंगे मॉक टेस्ट में, वहाँ यूपी टेट इत्यादि जो लिखा रहेगा जो टेस्ट के लिए, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो जो अभी लेटेस्ट में टेस्ट होगा, 3 टेस्ट पहले हो चुका, लेटेस्ट में टेस्ट आपको दिखाई देगा, वो आप टेस्ट जाएंगे। 5 बजे से चालू होगा, चाहे आप 5 मिनट में भी कर लेंगे, चाहे 10 मिनट में, लेकिन आपका रिजल्ट जो आएगा वो 5:30 बजे सायं आएगा, और 5:30 बजे आपको पता चलेगा आपका कितना सही है कितना नहीं सही है। आप करते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, फिर लास्ट में आप सबमिट कर दीजिएगा अपना टेस्ट। सबमिट नहीं करेंगे तो आप भी आपका टेस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, हमारे बहुत सारे मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ आज अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। नमः संस्कृताय, जय हिंद।